तो हम लोग पहुंचे थे अकाउंटिंग प्रोसीजर एंड रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में टीएस गरेवाल का ये क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे इन लोगों ने सिर्फ राकेश अकाउंट पूछा था, सिर्फ क्रेडिटर अकाउंट पूछा था, लेकिन मैं आपको सारे अकाउंट्स बताऊंगा। अब ये रूल्स मैं बता रहा था लास्ट में कि कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो हमेशा डेबिट होंगे और कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो हमेशा क्रेडिट होंगे। तो परचेज हमेशा डेबिट होगा क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस है, तो सेल हमेशा क्रेडिट होगा क्योंकि सेल हमारी इनकम है। फिर दोनों का उल्टा, परचेज डेबिट होगा तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, सेल क्रेडिट होगा तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। ये थियरी वाले पेजेस में लिखना, बाद में लिखना, पहले सीख लो पूरा। फिर कैश अगर हमारे बिजनेस में आया, कैश कम्स इन, अगर कभी भी हमारे बिजनेस में कैश आता है तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं। जब भी हमारे बिजनेस में कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और जब भी हमारे बिजनेस में दे कैश जाएगा, कैश गोज आउट, तो जब भी हमारे बिजनेस में कैश जाएगा तो कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। कैश आएगा तो डेबिट, कैश जाएगा तो क्रेडिट। फिर अगर जैसे इस क्वेश्चन में राकेश हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, तो पहले एसेट से शुरू करता हूं। पहले में कोई भी एसेट हो, कोई भी एसेट जब इंक्रीज होता है, ऐड होता है तो डेबिट होता है, एसेट्स का डेबिट साइड पे प्लस होता है। कोई भी एसेट हो, फॉर एग्जांपल डेटर्स भी हमारे एसेट्स होते हैं, तो एसेट्स का डेबिट साइड पे प्लस होता है और एसेट्स का क्रेडिट साइड पे माइनस होता है। यहाँ पे मैं चेंजेस कर देता हूं, कोई भी एसेट होगा माइनस होगा, डिक्रीज होगा तो वो एसेट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल डेटर, फॉर एग्जांपल कोई भी हमारा डेटर, तो कभी भी किसी भी डेटर का बैलेंस बढ़ेगा, डेटर का बैलेंस बढ़ेगा तो डेटर डेबिट होगा, और उसी डेटर का बैलेंस अगर कम होगा तो डेटर क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे कोई भी एसेट हो, एसेट्स का डेबिट साइड पे प्लस होता है, क्रेडिट साइड पे माइनस, कोई भी एसेट हो। अब एसेट का उल्टा कर देते हैं लायबिलिटी, तो कोई भी लायबिलिटी हो, कोई भी लायबिलिटी हो, लायबिलिटीज का डेबिट साइड पे माइनस होता है, लायबिलिटी माइनस डिक्रीज, कोई भी लायबिलिटी जब माइनस होगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर, जैसे इस क्वेश्चन में राकेश है, राकेश हमारा क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर का बैलेंस जब कम होगा, माइनस होगा तो डेबिट होगा, और यही क्रेडिटर का बैलेंस, क्रेडिटर हो या कोई भी लायबिलिटी हो, लायबिलिटी का बैलेंस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा। लायबिलिटी प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कोई भी लायबिलिटी बढ़ेगी, प्लस होगी, इंक्रीज होगी तो लायबिलिटी क्रेडिट होगी। मतलब आप ऐसे याद करोगे कि एसेट्स का डेबिट साइड पे प्लस होता है, क्रेडिट साइड पे माइनस, और लायबिलिटीज का क्रेडिट साइड पे प्लस होता है, डेबिट साइड पे माइनस। तो ये मैंने रूल्स बता दिए आपको सारे। अब मैं ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट नंबर, ट्रांजेक्शन गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट ₹50,000। तो सबसे पहले तो आपको इसके दो इफेक्ट, डेबिट क्रेडिट, पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको इसके दो इफेक्ट करने आने चाहिए। गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट, तो मैंने अभी अभी आपको बताया परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, अब परचेज डेबिट होगा, ओके। यहाँ पे राकेश का नाम दिया हुआ है तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो राकेश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि राकेश एक लायबिलिटी है, राकेश एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। तो इसके दो इफेक्ट होंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, राकेश अकाउंट क्रेडिट 50,000। तो मैं दो अकाउंट बनाऊंगा आंसर में, जो टी शेप अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो एक अकाउंट में बनाऊंगा राकेश अकाउंट, जो क्वेश्चन में पूछा है वो सबसे ऊपर बनाऊंगा मैं, और एक अकाउंट बनाऊंगा मैं परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे ये जो कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स हैं डेट, पर्टिकुलर्स, और ये है अमाउंट रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस। ये डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीस। मैं यहाँ पे एक रुपी का सिंबल इंसर्ट कर देता हूं, ये रुपी का सिंबल इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और वही डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीस डेबिट साइड पे, और वही डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीस क्रेडिट साइड पे। ऐसा हर एक अकाउंट में होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीस डेबिट साइड, और वही डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीस क्रेडिट साइड। ऐसा सारे अकाउंट्स में होगा,
मैंने 5-6 अकाउंट्स के लाइंस ड्रॉ करके रखे हैं। आपको एग्जाम में ये लाइन ड्रॉ करने में बहुत टाइम जाएगा, पेंसिल और स्केल लेके लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब जैसे इन लोगों ने बोला फर्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन में कि हमने 50,000 रुपीज के गुड्स परचेज किए राकेश से, तो डेबिट होगा परचेज अकाउंट। सुनना ध्यान से, अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए आप लोग क्योंकि मैं पर्टिकुलर्स का कॉलम भी लिखने वाला हूं। सुनना, 50,000 परचेज अकाउंट होगा डेबिट, ये ट्रांजेक्शन नंबर 1 परचेज अकाउंट होगा डेबिट, मतलब परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पे अमाउंट के कॉलम में 50,000, ये डेबिट का अमाउंट है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं और मैं समझाऊं, ये जो येलो बैकग्राउंड वाली अमाउंट है ये डेबिट वाली अमाउंट है, और ये जो मैं दूसरा कलर कर देता हूं एक, ये जो ब्लू वाली अमाउंट है ये क्रेडिट वाली अमाउंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि डेबिट वाली अमाउंट कौन सी है, क्रेडिट वाली अमाउंट कौन सी है। ऐसा आपको कोई कलर कभी करना नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए कि कौन सी डेबिट वाली अमाउंट है और कौन सी क्रेडिट वाली अमाउंट है। तो डेबिट साइड पे 50,000 परचेज अकाउंट डेबिट हो गया और राकेश अकाउंट में 50,000 क्रेडिट हो जाएगा। ये राकेश अकाउंट में 50,000 क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर डेट में लिखेंगे ट्रांजेक्शन नंबर 1। अब जो मैं पर्टिकुलर्स में लिखने वाला हूं वो आप लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, सुनना ध्यान से। जो मैं अभी पर्टिकुलर्स में लिखने वाला हूं वो लिखने के बाद बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सुनना, गलती नहीं करना। ये मैंने परचेज अकाउंट को ही डेबिट किया और ये ऊपर वाला अकाउंट राकेश अकाउंट, ये राकेश अकाउंट को ही मैंने क्रेडिट किया। परचेज को मैंने डेबिट किया और राकेश को मैंने क्रेडिट किया। यहां तक मैंने सही लिखा है, यहां तक मैंने जो भी लिखा है वो एकदम सही लिखा है। परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पे 50,000 वो भी सही है, राकेश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 50,000 वो भी सही है। अब मैं यहाँ पे पर्टिकुलर्स में डेबिट साइड पे जब भी कोई ट्रांजेक्शन लिखते हैं तो आगे टू लगाते हैं, और क्रेडिट साइड पे कोई भी ट्रांजेक्शन लिखते हैं तो आगे बाय लगाते हैं। तो परचेज में डेबिट साइड पे मैं लिखूंगा, सुनना ध्यान से, गलती नहीं करना। परचेज में मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा पर्टिकुलर्स में वो नाम, या मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। डेबिट वाले अकाउंट में, जैसे परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, डेबिट वाले अकाउंट में पर्टिकुलर्स में मैं वो नाम लिखूंगा जो क्रेडिट हुआ है, और क्रेडिट वाले अकाउंट में राकेश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे पर्टिकुलर्स में मैं वो नाम लिखूंगा जो डेबिट हुआ है। मतलब ऑपोजिट रेफरेंस, ऑपोजिट अकाउंट का नाम। तो परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे राकेश अकाउंट, परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे राकेश अकाउंट। अब जैसे मैं यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखता हूँ राकेश अकाउंट, तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर आपने राकेश अकाउंट डेबिट किया है। नहीं, मैंने राकेश अकाउंट डेबिट नहीं किया है, मैंने परचेज अकाउंट ही डेबिट किया है। सिर्फ परचेज अकाउंट के पर्टिकुलर्स में मैंने टू राकेश लिखा है, और उसी तरह से ऊपर वाला जो अकाउंट है राकेश अकाउंट, ये जो ऊपर वाला अकाउंट है राकेश अकाउंट, इसको मैंने क्रेडिट ही किया है। सिर्फ मैं यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिखूंगा बाय परचेज अकाउंट। बेसिकली ये रीजन है कि राकेश अकाउंट क्रेडिट हुआ 50,000, राकेश अकाउंट क्रेडिट हुआ 50,000। क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि ऑपोजिट साइड पे नाम है परचेज। तो आप ज्यादा डिटेल में अपने आप को ऐसा समझा सकते हो कि राकेश अकाउंट इज क्रेडिटेड बिकॉज परचेज अकाउंट इज डेबिटेड, और यहां पे भी आप अपने आप को समझा सकते हो कि परचेज अकाउंट इज डेबिटेड बिकॉज राकेश अकाउंट इज क्रेडिटेड। ठीक है, इसलिए हमेशा पहले अमाउंट लिखना, हमेशा पहले अमाउंट लिखना फिर पर्टिकुलर्स, तो गलती नहीं होगी। ओके बेटा, हम लोग पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर 9 में, अकाउंटिंग प्रोसीजर में। मैंने फर्स्ट ट्रांजेक्शन बता दिया, गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश, तो परचेज हो जाएगा डेबिट 50,000 और राकेश हो जाएगा क्रेडिट 50,000। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न्ड टू राकेश ₹5,000। तो मैंने अभी अभी आपको ये ऑलवेज डेबिट ऑलवेज क्रेडिट के रूल्स बताए। सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न्ड टू राकेश, मतलब वी रिटर्न गुड्स टू राकेश, हमने राकेश को गुड्स रिटर्न कर दिए, तो ये हुआ परचेज रिटर्न। और आपको मैंने अभी अभी बताया कि परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि परचेज रिटर्न अकाउंट जो है वो हमेशा क्रेडिट होता है। अब परचेज रिटर्न हो जाएगा क्रेडिट,
तो राकेश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। मतलब राकेश जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर का बैलेंस कम हो जाएगा। जब हम क्रेडिटर को 5,000 रुपीज के गुड्स वापस दे देंगे तो क्रेडिटर का बैलेंस हो जाएगा माइनस, मतलब डेबिट। राकेश हो जाएगा डेबिट 5,000 और परचेज रिटर्न हो जाएगा क्रेडिट 5,000। ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से राकेश इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और परचेज रिटर्न में गुड्स गो आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेज रिटर्न से हमारे गुड्स जाते हैं, गुड्स गो आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और राकेश इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। ऐसा पुराने ट्रेडिशनल अप्रोच में होता था। मॉडर्न अप्रोच में राकेश एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब भी माइनस होती है तो डेबिट होती है, और परचेज रिटर्न में वन टाइप ऑफ इनकम 5,000, तो राकेश हो जाएगा डेबिट। तो मैं राकेश में लिखूंगा डेबिट साइड पे 5,000, ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड, राकेश हो गया डेबिट। और मैं एक नया अकाउंट बनाऊंगा, परचेज रिटर्न अकाउंट। यहां पे मैं एक नया अकाउंट बनाऊंगा, परचेज रिटर्न अकाउंट। इसमें मैं 5,000 रुपीज क्रेडिट करूंगा। इसके अंदर 5,000 रुपीज मैं क्रेडिट करूंगा, डेट में लिखूंगा मैं सेकंड। ठीक है। ये कलर आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, जो मैं बार बार कलर कर रहा हूं ये आपको नहीं करना है। तो परचेज हो गया डेबिट, सॉरी राकेश हो गया डेबिट, 5,000 और परचेज रिटर्न हो गया क्रेडिट 5,000। अब आमने सामने एक दूसरे का नाम, पर्टिकुलर्स के कॉलम में एक दूसरे का नाम, राकेश में लिखेंगे टू परचेज रिटर्न और परचेज रिटर्न में लिखेंगे बाय राकेश। राकेश में लिखेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट, राकेश में लिखेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और परचेज रिटर्न में लिखेंगे बाय राकेश अकाउंट। तो राकेश हो गया डेबिट और परचेज रिटर्न हो गया क्रेडिट। अगर आप पहले अमाउंट लिखोगे तो कभी गलती नहीं होगी, पहले अमाउंट। तो राकेश में लिखा टू परचेज रिटर्न में लिखेंगे बाय राकेश अकाउंट। तो राकेश हुआ डेबिट 5,000, परचेज रिटर्न हुआ क्रेडिट 5,000। अमाउंट पे ध्यान दो, अमाउंट पे ध्यान दोगे तो कभी गलती नहीं होगी। राकेश डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट, सिर्फ अमाउंट पे ध्यान दो। आगे थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन में पेड टू राकेश। अब इसमें आगे सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, आगे सब्जेक्ट नहीं बताया हुआ है कि किसने पैसा पे किया। तो हम सब्जेक्ट अगर दिया हुआ नहीं होता है तो कौन सा सब्जेक्ट लगाते हैं, वी। अगर सब्जेक्ट बताया हुआ नहीं है तो हम सब्जेक्ट लगाते हैं वी पेड टू राकेश 20,000। हमने राकेश को पैसा पे किया 20,000, वी पेड टू राकेश। तो हमारा कैश गया। अभी अभी मैंने यहाँ पे रूल्स में लिखा है कैश गोज आउट। जब भी कैश हमारा जाता है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। देखो मैंने यहाँ ऑलवेज क्रेडिट में लिखा है कि कैश गोज आउट, जब भी कैश हमारा जाएगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और राकेश इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। राकेश को पैसा मिला, ट्रेडिशनल अप्रोच, राकेश को पैसा मिला, राकेश इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो 20,000 राकेश हो जाएगा डेबिट और कैश गोज आउट, कैश हो जाएगा क्रेडिट 20,000। तो राकेश में मैं लिखूंगा 20,000 डेबिट, राकेश इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड, राकेश हो जाएगा डेबिट 20,000 और कैश हमारा गया। तो कैश जब गोज आउट होता है तो कैश होता है क्रेडिट। तो मैं एक नया अकाउंट बनाऊंगा, कैश अकाउंट, उसमें मैं ये 20,000 क्रेडिट कर दूंगा। तो डेबिट होगा राकेश, क्रेडिट होगा कैश। तो मैं एक नया अकाउंट बनाऊंगा, कैश अकाउंट। यहाँ पे एक नया अकाउंट बनाता हूं मैं, कैश अकाउंट। इसमें मैं 20,000 क्रेडिट कर दूंगा, 20,000 क्रेडिट। ट्रांजैक्शन नंबर 3, ट्रांजैक्शन नंबर 3। ठीक है। अब राकेश हो जाएगा डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेड टू राकेश। अमाउंट चेक करें एक बार, 20,000। ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड, वी पेड टू राकेश 20,000। तो राकेश हो जाएगा डेबिट 20,000 और कैश हो जाएगा क्रेडिट 20,000। अभी आमने सामने नाम क्या लिखेंगे, राकेश में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, राकेश में लिखेंगे टू कैश,
राकेश डेबिट ही हुआ 20,000, राकेश डेबिट ही हुआ 20,000, पर्टिकुलर्स में टू कैश लिखा हुआ है। वो अकाउंट डेबिट हुआ जिसका नाम ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर किसका नाम लिखा हुआ है? राकेश का, तो ये राकेश अकाउंट डेबिट हुआ 20,000। ये कैश अकाउंट डेबिट नहीं हुआ, जो नाम ऊपर लिखा हुआ है वो डेबिट हुआ, तो राकेश हुआ डेबिट 20,000 और कैश हुआ क्रेडिट 20,000। और कैश में यहां पे लिख देंगे बाय राकेश अकाउंट, तो राकेश में लिख दिया टू कैश और कैश में लिख दिया बाय राकेश। ओके, अब ये ट्रांजैक्शन नंबर 3 हम लोगों ने किया कि हमने राकेश को 20,000 कैश पे किया, तो राकेश हो गया डेबिट। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से राकेश इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से राकेश जो है ये हमारी एक लायबिलिटी है, राकेश एक क्रेडिटर है, ये हमारी लायबिलिटी है। आप लायबिलिटी बोल सकते हो, क्रेडिटर बोल सकते हो। अब जब हमने राकेश को पैसे पे किए 20,000, तो जब हम राकेश को पैसे पे करेंगे 20,000, तो राकेश जो लायबिलिटी है वो हो जाएगा डेबिट, मतलब माइनस। लायबिलिटीज का डेबिट साइड पे माइनस होता है, तो जब हम लोग राकेश को पैसा पे करेंगे तो राकेश हो जाएगा डेबिट, मतलब माइनस। स्टार्टिंग में हमने राकेश से गुड्स खरीदे थे 50,000 रुपीज के, तो राकेश जो एक लायबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो जब हम राकेश से गुड्स खरीदते हैं तो राकेश की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब क्रेडिट हो जाएगी। तो राकेश एक लायबिलिटी है, क्रेडिटर है। पहले ये प्लस हुआ था 50,000, फिर इसमें से हमने 5,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए थे राकेश को, तो राकेश का बैलेंस माइनस, मतलब डेबिट हो जाएगा। लायबिलिटीज का डेबिट साइड में माइनस होता है। फिर हमने राकेश को 20,000 कैश पे किया, तो फिर से राकेश का बैलेंस माइनस हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। दिमाग लगाओ, पहले 50,000 के गुड्स खरीदे थे राकेश से, ओके, उसमें से 5,000 के गुड्स हमने रिटर्न कर दिए राकेश को, बाकी कितना बचा? 45,000। 50,000 का परचेज किया था, उसमें से 5,000 का हमने परचेज रिटर्न कर दिया, बाकी हमको पैसे देना बाकी है 45,000। उसमें से 20,000 हमने कैश पे कर दिया, बाकी हमको पैसा पे करना बाकी है 25,000। ठीक है, तो प्लस माइनस अभी आपको समझ में आएगा। पहले क्रेडिटर प्लस हुआ था, फिर 2 बार क्रेडिटर माइनस हुआ। एक और ट्रांजैक्शन है क्वेश्चन में, 4th नंबर ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट, मतलब हमने 10,000 के गुड्स और भी राकेश से खरीदे। स्टार्टिंग में 50,000 के खरीदे थे, अब 4th नंबर ट्रांजैक्शन में 10,000 के गुड्स हमने और भी राकेश से खरीदे, तो परचेज हमेशा होता है डेबिट। यहां पे लिखा हुआ है परचेज ऑलवेज डेबिट, परचेज इज एन एक्सपेंस। तो 10,000 रुपीज परचेज हो जाएगा डेबिट। ट्रांजैक्शन नंबर 4, क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस है तो परचेज होगा डेबिट, और क्योंकि हमने ये राकेश से खरीदे हैं 10,000 के गुड्स, तो राकेश हो जाएगा क्रेडिट 10,000। ट्रांजैक्शन नंबर 4, तो परचेज हो गया डेबिट और राकेश हो गया क्रेडिट। अब आमने सामने नाम लिखेंगे, परचेज में लिखेंगे टू राकेश अकाउंट, आमने सामने नाम, परचेज के पर्टिकुलर्स में राकेश और राकेश के पर्टिकुलर्स में बाय परचेज 10,000। परचेज में लिखेंगे डेबिट साइड पे, ये डेबिट 10,000 जो हुआ, ये जो 10,000 डेबिट हुआ, ये कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ? परचेज अकाउंट ही डेबिट हुआ। और ये जो 10,000 क्रेडिट हुआ, ये कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ? ये राकेश अकाउंट ही क्रेडिट हुआ, वही अकाउंट क्रेडिट हुआ जिसका नाम ऊपर है 10,000। आगे बढ़ते, परचेज टू राकेश हो गया, परचेज में डेबिट हो गया, राकेश में क्रेडिट हो गया। राकेश एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, तो 10,000 का हमने परचेज किया राकेश से, राकेश का बैलेंस बढ़ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब बैलेंस करने के लिए पूछा है क्या? ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ अ क्रेडिटर राकेश एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द प्रॉपर साइड। तो हमने ट्रांजैक्शंस तो लिख दी, बैलेंस करने के लिए पूछा नहीं है, पर फिर भी मैं एक राकेश अकाउंट बैलेंस करके बता दूं। बैलेंसिंग कैसे करते हैं? बैलेंसिंग करने के लिए पहले दोनों साइड का टोटल करते हैं, तो दोनों साइड का टोटल करते हैं, वर्किंग नोट्स बनाते हैं साइड में। यहां पे साइड में मैं लिख देता हूं वर्किंग नोट्स, और राकेश अकाउंट को मैं टैली करना स्टार्ट कर दूं। वर्किंग नोट्स ऑफ राकेश अकाउंट। अब राकेश अकाउंट में पहले डेबिट का टोटल कर लेता हूं मैं, तो डेबिट का
टोटल होता है 5 और 20 25,000। डेबिट का टोटल 25,000 है, ये 5 और 20 25,000। अब मैं क्रेडिट का टोटल कर लेता हूं, तो क्रेडिट का टोटल होता है 50 और 10 50 और 10 60,000। क्रेडिट का टोटल 60,000 है। अब मैं डिफरेंस फाइंड आउट कर लेता हूं, तो बड़े टोटल में से छोटा टोटल माइनस कर दो, तो जो डिफरेंस होता है वही बैलेंस होता है। बैलेंस और डिफरेंस, आप डिफरेंस बोलो या बैलेंस बोलो एक ही बात है। तो बड़ा टोटल है 60,000, बड़ा टोटल है 60,000, 60 में से छोटा टोटल 25,000 माइनस कर देंगे, तो 60,000 माइनस 25,000 ये होता है 35,000। मतलब हमारा बैलेंस आया 35,000। ये जो बैलेंस आया 35,000, इसके रूल्स भी मैंने आपको लिखाए थे। क्या रूल्स लिखाए थे, मैं यहाँ पे फिर से लिख के देता हूँ रूल्स। ए, मैं ऊपर से कॉपी कर लूं रूल्स, ऊपर वाले क्वेश्चन में थे। ये ऊपर वाले क्वेश्चन में जो रूल्स लिखे थे मैं कॉपी कर लेता हूं और एक्सप्लेन कर देता हूं। ये रूल्स मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूं, ठीक है। ये रूल्स मैं लिखा चुका हूं पहले वाले सम में भी। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द हायर टोटल ऑन बोथ द साइड्स। राइट द हायर टोटल ऑन बोथ द साइड, मतलब ये जो 60,000 बड़ा टोटल है ये दोनों साइड पे लिखो। तो 60,000 जो बड़ा टोटल है ये डेबिट में भी लिखेंगे, और यही 60,000 टोटल हम लोग क्रेडिट में भी लिखेंगे। जो बड़ा टोटल है 60,000 वो दोनों साइड पे लिखो, तो 60,000 दोनों साइड पे लिखा, ठीक है। फिर डू नॉट राइट द लोअर टोटल एनीवेयर, जो छोटा टोटल है 25,000 वो कहीं पे भी नहीं लिखो, ओके। फिर राइट द बैलेंस और डिफरेंस ऑन द लोअर साइड अबाउट द टोटल। बैलेंस और डिफरेंस 35,000 आया, ये हमेशा छोटी साइड पे लिखेंगे। 35,000 हमेशा छोटी साइड पे, टोटल के ऊपर। तो ये 35,000 बैलेंस है या डिफरेंस है। इस क्वेश्चन में राकेश अकाउंट में छोटी साइड है डेबिट साइड। राकेश अकाउंट में छोटी वाली साइड है डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट का टोटल था 25,000 और क्रेडिट का टोटल था 60,000। तो छोटी साइड है डेबिट साइड, डेबिट साइड पे हम 35,000 लिखेंगे टोटल के ऊपर। डेट में डैश डैश कर दिया, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, सीएफ। सीएफ मतलब कैरीड फॉरवर्ड। अगर बैलेंस डेबिट साइड पे आता है तो टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस आता है तो बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। अगर क्रेडिट साइड पे आए तो आगे बाय लगाते हैं, और डेबिट साइड पे आए तो आगे टू लगाते हैं। बस ये मैं बाय बैलेंस सीएफ डिलीट कर देता हूं, बस डन कंप्लीट। बाकी अकाउंट्स मैंने बैलेंस नहीं किए, राकेश अकाउंट मैंने बैलेंस कर दिया। और इस क्वेश्चन में सिर्फ राकेश अकाउंट पूछा था। एग्जाम में उतना ही करना जितना पूछा हो, ज्यादा नहीं करना। अभी नोटबुक में सब लिखना, सारे अकाउंट्स लिखना, सारे वर्किंग नोट्स लिखना। एग्जाम में आपको सिर्फ इतना राकेश अकाउंट बनाना है, बस एग्जाम में आपको सिर्फ इतना लिखना है, अभी सारा लिखना। तो मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, लिखना अच्छी तरह बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ये रूल्स तैयारी वाले पेजेस में, ये राकेश अकाउंट, परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, कैश अकाउंट, बस इतना ही है। और ये वर्किंग नोट्स, ये लिखना अच्छी तरह। शुरू करो बेटा। लिखते रहो।